हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, आज थी डिजिटल प्रोटेस्ट और प्रोटेस्ट ठीक ठाक रही है, काफ़ी अच्छी प्रोटेस्ट हुई है। कहने का मतलब यह है कि सरकार की कानों तक कुछ ना कुछ तो आवाज़ पहुंची ही होगी। ऐसा तो है नहीं कि 45 लाख ट्वीट हुए हैं। वर्ल्ड वाइड भी ट्रेंड कर रहा था दूसरे नंबर पे, और इंडिया में तो आप लोगों को पता है कि पहले नंबर पे ट्रेंड करने लग गया था वो मॉर्निंग में 11 बजे के बाद से ही, 10-15 मिनट के बाद से ही। तो हो सकता है कि कोई ना कोई नोटिस आप लोगों को देखने को मिल जाए। हम भी आस कर रहे हैं कि कोई ना कोई नोटिस आप लोगों को जरूर से जरूर देखने को मिल सकता है। ठीक है, फिर तो आगे अब आप लोगों के पास फिर से वही चीज़ आ जाती है कि हमने जितना करना था, आपने जितना करना था, वो आप लोगों ने किया बहुत अच्छे से। और आगे भी अगर इस तरह की कोई भी चीज़ होती है तो उसमें पूरा तरीके से हम लोग भी साथ हैं और आप लोग भी साथ दें, क्योंकि जब तक एग्जाम की डेट नहीं आती है पढ़ने का भी मन नहीं करता है सही से। आप सब लोगों को पता होगा कि पता नहीं किस तरह की प्रॉब्लम्स आप सबके सामने आती रहती हैं। एक तरीके का मतलब फील ही नहीं आती है कि यार किस एग्जाम के लिए पढ़ना है। ठीक है, तो अगर एग्जाम की डेट आ जाएगी, कैलेंडर जारी हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है ना यार। बल्कि कैलेंडर तो आप लोगों को पता है, कैलेंडर के हिसाब से तो यूपिटर प्लेसी का कैलेंडर आया था, उसके हिसाब से लेखपाल का एग्जाम हो भी गया। मतलब दिसंबर में एग्जाम होना था, अभी तक नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिला है। फिर भी रेलवे अगर अपनी तरफ से कोई भी नोटिस जारी करता है तो इसका मतलब है कि आपने और हम लोगों ने जितने भी ट्वीट किए हैं या ये जो प्रोटेस्ट थी, इसका कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आया है। चलो फिर अब बात करेंगे। देखो, अब एक ही चीज रह जाती है, सारी चीजें कर ली, हो गया जैसा था, ठीक है। अब आपके पास फिर से वही चीज आ गई, आपको सिर्फ पढ़ना है, क्योंकि आपके पास इसके अलावा कोई चांस बचता नहीं है। ठीक है, तो बात करेंगे आज के टारगेट्स के बारे में कि क्या क्या टारगेट्स रहने वाले हैं। वीडियो पे जो है रेस्पॉन्स, कल वाली वीडियो पे रेस्पॉन्स कम था। मैंने मना भी किया कि हो सकता है कि आप लोग चाह रहे हो कि एक दिन टारगेट ना दिए जाए, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ने कहा है कि टारगेट दिए जाएं जिससे कि पढ़ाई आप लोगों की रुके ना। ठीक है, क्योंकि आज नहीं तो कल एग्जाम तो होना ही है। तो मैं आप लोगों को टारगेट्स बता रहा हूं। हो सकता है अगर आप लोगों को लगे कि ज्यादा है तो आपका एक दिन का टारगेट कम कर दिया जाएगा, लेकिन टारगेट्स आप कंटिन्यूअसली करते चलिए, इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट आप लोगों को मिलने वाला है। ठीक है, क्योंकि आपको टू द पॉइंट चीजें मिल रही हैं। इसके बाद में बता देता हूं, 2 से 3 दिन में हो सकता है कि मैं घर पहुंचने वाला हूं, तो आपको कुछ वीडियोस किस पे मिल जाएंगी, बोर्ड पे भी देखने को मिल जाएंगी, व्हाइट बोर्ड पे। ठीक है, आप लोग जरूर से जरूर कमेंट में लिख के बता देना कि किन टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए। हो पॉसिबल हुआ तो मैं उन टॉपिक्स पे आप लोगों को वीडियोस प्रोवाइड करवा दूंगा। अब मैं बात करता हूं कि आप लोगों के टारगेट्स क्या रखे गए। देखो, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, आयु संबंधी प्रश्न आप लोगों को करने हैं। ये सिर्फ एग्जाम्पल करेंगे, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, क्योंकि इससे पिछले वाला जो चैप्टर है, कौन सा था, प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स, ठीक है, संख्याओं पर आधारित प्रश्न, उसके एग्जाम्पल के अलावा जो क्वेश्चंस करने हैं वो वाले क्वेश्चंस भी करने बाकी हैं, तो वो वाले क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दूंगा। इसके अलावा इसके आप एग्जाम्पल करेंगे। आयु संबंधी प्रश्न में सिर्फ आप एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, 10 एग्जाम्पल्स होंगे, 12 एग्जाम्पल होंगे, बस इतने एग्जाम्पल करने। इसके अलावा आपको एक भी क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। वैसे तो 80% क्वेश्चंस आप एग्जाम्पल से ही अटेम्प्ट कर पाएंगे। इसके अलावा मैं बता दूं, क्लासिफिकेशन एंड डेविएशन ऑफ फिगर्स। आपने रीजनिंग में जो एएलपी की रीजनिंग आई थी, चाहे ग्रुप डी की रीजनिंग आई थी, आपने देखा होगा कि 9 डायग्राम आ रहे थे, मतलब 9 चित्र बने हुए आ रहे थे। उसमें से अलग अलग करने थे 3 चित्र एक साथ, जैसे 1, 3, 5 एक से हैं, 3, 6, 9 एक से हैं, इस तरीके से। मतलब तो ये वाले जो है क्लासिफिकेशन और डेविएशन ऑफ फिगर्स, ये आप लोगों को चैप्टर दिया जाएगा। इसके आप लोगों को क्वेश्चन जरूर से जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और पॉसिबल होगा तो मैं अब बोर्ड पे आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट कराना स्टार्ट कर दूंगा, उसकी आप टेंशन मत लेना। कुछ बुक्स भी मंगवा रखी हैं, अभी तक मैंने ओपन भी नहीं की हैं वो बुक्स, ये पढ़ी हैं। ठीक है, ये बुक्स भी आप लोगों के लिए मंगवाई हैं। अब मैं इनको भी इसमें देखूंगा कंटेंट क्या है, आपके सामने दिखा दूंगा, और फिर इसकी बात करेंगे कैसे कैसे क्या चीज़ें होने वाली हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों का हो गया क्लासिफिकेशन एंड डेविएशन ऑफ फिगर्स। इसके अलावा साइंस में प्रीवियस ईयर, देखो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाला चैप्टर आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा, आई होप, क्योंकि मैंने आप लोगों को एनसीईआरटी की पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दी थी। और मैं एक बार नहीं, आपसे 1000 बार कहता हूं कि टारगेट्स कंप्लीट करने के लिए सिर्फ हम पे डिपेंड मत रहो। आपका जहां से मन करता है, मान लो मैंने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाला चैप्टर दिया, आपको 2 दिन में ये चैप्टर कंप्लीट करवाया, आप किसी की भी वीडियो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की वीडियोस जाके देखो, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ना कंपलसरी है। वीडियोस देखने के बाद आप एनसीईआरटी पढ़ो, आपको बहुत अच्छा समझ भी आएगा और आप टारगेट भी कंप्लीट कर पाओगे। मेन मकसद होता है हमारा सिलेबस को कंप्लीट करना। कहीं से भी सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, बस सिलेबस अगर कंप्लीट है तो उससे बाहर तो आप लोगों को पता है कि कुछ भी आना नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं बस सिलेबस पे आप लोग एक बार ध्यान दे लीजिए, फिर इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया आप लोगों का। इसके अलावा केमिस्ट्री का पेज नंबर 3, देखो मैंने आप लोगों को बताया था, ये मैंने जब 12 अक्टूबर वाला टेस्ट हुआ था उस टाइम पे भी आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड कराई थी, लेकिन अभी भी बता रहा हूं
केमिस्ट्री के भी 4 पेजेस हैं, 4 से 6 पेजेस हैं केमिस्ट्री के, 4 से 6 पेजेस हैं फिजिक्स के और 4 से 6 पेजेस हैं बायोलॉजी के। अगर आप इन 4-4 पेजेस को पूरी तरीके से रट जाते हो, मतलब याद हो जाते हैं आपको, मैक्सिमम चीजें, जिस बंदे ने एनसीईआरटी पढ़ी है उसको मैक्सिमम चीजें क्लियर हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो क्लियर नहीं भी हैं, अगर वो आप याद कर लेते हो तो आप मान के चलिए कि यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ये 4 पेज ऐसे हैं, चाहे आप इन्हें कब प्रिंट निकाल के हाथ में रख लो, चाहे आप इन्हें नोट कर लो। नोट करने का सबसे अच्छा तरीका मैंने बताया है, मेरे हिसाब से तो नोट कर भी लो ना, जो आपको नहीं आ रहा है उस चीज को नोट करने के बाद उसका प्रिंट निकाल के भी रख लेना, मैं पीडीएफ दूंगा बाद में, आप लोग उसका प्रिंट निकाल के रख लेना। उन 4 पेजेस का अगर आपने प्रिंट निकाला, इसी तरीके से फिजिक्स में प्रिंट निकाला, करीब करीब 10-12 पेज होंगे, और आप देखना उसमें से, उसे बार बार मॉर्निंग में उठो तो एक बार रिवाइज कर लो, इवनिंग में देख लिया, मतलब उसे अगर आप रिवाइज करते रहते हैं तो वहां से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। इसलिए एक पेज आपको वो वाला भी कंप्लीट करना है। मैं इसीलिए कम कम करा रहा हूं क्योंकि हमारी केमिस्ट्री कंप्लीट होती जा रही है, इसलिए आपको पेज नंबर 3 आप इसे कंप्लीट कर लोगे तो हमारा 3 पेज हो गए, 1 पेज और रह गया, 4 पेज हो जाएंगे, केमिस्ट्री हमारी कंप्लीट, और उधर से एनसीईआरटी भी कंप्लीट, बस केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। फिर रासायनिक पदार्थों के व्यापारिक नाम, जैसे केमिस्ट्री हमारे वहां तो हो गई, जितनी हमारी केमिस्ट्री होनी थी एनसीईआरटी से, इसके अलावा जो कुछ विविध टॉपिक्स हैं जो हमारी एनसीईआरटी में नहीं थे या एनसीईआरटी में उतनी डेप्थ में नहीं थे जितनी डेप्थ में हमारे यहाँ आते हैं, तो वो वाले टॉपिक्स आप लोगों को और प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। इस तरह से आपकी 7 से 8 नंबर की केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम फिजिक्स स्टार्ट करेंगे और फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स भी बोर्ड पे आप लोगों को मिलना शुरू हो जाएंगे। तो रासायनिक पदार्थों के व्यापारिक नाम एवं सूत्र ये देख सकते हैं आप, ये है, ठीक है, ये यहाँ पे इतने इंपॉर्टेंट हैं, ये मैंने मार्क करके भी दे रखे थे, तो यहाँ पे आधे से ज़्यादा तो मैं पहले भी करवा चुका हूँ, लेकिन अभी क्या करना है, मैं आप लोगों को इसकी पीडीएफ भी दूंगा, उसके अलावा आप लोगों को मैं इसकी इमेज प्रोवाइड कराऊंगा। आप लोगों को जो फॉर्मूलाज नहीं आते हैं उन्हें जरूर से जरूर लिख लें और याद कर लें। पहले मैंने आपसे कहा था सिर्फ मार्क करने वाले याद करने, आज मैं कहूंगा कि ओवरऑल सारी की सारी चीजों को आप लोगों को ध्यान से देखना है और वो चीज आपकी जबान पर रटी होनी चाहिए। अगर आपको रटी है वो चीज तो आप लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। और जो कंफ्यूजन में आप कहते हो ना कि भैया क्वेश्चन गलत हो गया, वो गलत इसी वजह से होता है क्योंकि आप लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन रहता है। और अगर आप इन चीजों को बहुत अच्छे से करके चले जाओगे, लिख लिख के याद कर लोगे, तो फिर आपके दिमाग में कंफ्यूजन नहीं रहेगा और क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो ये वाली चीज हो गई। इसके अलावा वैज्ञानिक रीजंस, साइंटिफिक रीजंस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मतलब साइंटिफिक रीजन से बहुत सारी चीजें हैं कि भाई आर्किमिडीज के सिद्धांत पे, जैसे रॉकेट वाला, कुछ आर्किमिडीज के सिद्धांत से क्वेश्चन पूछता है, इसी तरीके से वो रॉकेट वाला पूछता है कि संवेग संरक्षण का सिद्धांत किसमें, मतलब जो रॉकेट उड़ता है। तो इस तरह से बहुत सारे साइंटिफिक रीजंस हैं, जैसे कि बॉल है वो किसके कारण नाचती रहती है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं जो प्रैक्टिकली हैं। तो आप लोगों से पता है आपको कि जो चीजें प्रैक्टिकली दिख रही हैं हमें, क्योंकि हमारी जो सिलेबस है उसमें लिखा है डेली लाइफ साइंसेज, ठीक है, मतलब डेली यूजेस में जो चीजें आ रही हैं, मतलब आपके आसपास जो चीजें हो रही हैं वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो बस आप लोगों को पता है कि बैक साइंटिफिक रीजंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गए, ठीक है। तो साइंटिफिक रीजंस आप लोगों को करना है। इसके अलावा स्टैटिक जीके में जिन शहरों के नाम बदले हैं, देखो 2 पार्ट में ये कंप्लीट होगा। हमारे लिए इंपॉर्टेंट सब हैं, लेकिन सबसे पहले हम वो वाली चीज कंप्लीट करेंगे जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने क्या किया है, पहले आपको 10 से 12 दे रहा हूं मैं, धीरे धीरे आप याद करोगे क्योंकि बदले हुए तो नाम तो बहुत सारे हैं, लेकिन आप जगह छोड़ते चलना। जैसे 2 पेजेस में ये कंप्लीट होगा, तो आज अगर मैं आधा पेज दे रहा हूं तो आधा पेज करना और अगला पेज छोड़ देना, जिससे कि आपके लिए, जैसे मैं अगले कराऊंगा 10 तो वो भी आप लिख लो, क्योंकि 10-10 करोगे तो आप याद कर लोगे, अगर आप एक साथ करने की कोशिश करोगे तो नहीं कर पाओगे। समझ आ गई? तो ये आपको याद करने हैं। स्थलों, शहरों और अभियानों के परिवर्तित नाम जो हुए, क्योंकि आजकल नाम बहुत चेंज हो रहे हैं और ये पूछे जाएंगे। इसके अलावा पीएम मोदी जी को 2014 से लेकर अब तक जितने भी अवार्ड्स मिले हैं वो आप लोगों को पता होने चाहिए। यहां से क्वेश्चन बस ये पूछा जाता है कि ये वाला अवार्ड किस देश ने दिया है, ठीक है। कई बार ऐसे ही पूछा जाता है कि सऊदी अरब द्वारा पीएम मोदी को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया गया, मतलब कैसे भी पूछा जा सकता है घुमा फिरा के। तो मैक्सिमम यही पूछा जाता है कि ये वाला पुरस्कार जो है, ये पुरस्कार किस कंट्री के द्वारा पीएम मोदी को दिया गया है। समझ आ गई? तो ये आपको करना है। इसके अलावा भारतीय नोटों पर रंग किस रंग का, मान लो 2000 का नोट पूछ रहे किस कलर का है, ठीक है। ऐसे ही नहीं बोलना होता वहां पे कि साहब पिंक कलर का है, ये इनके सारी चीजें देखने को तो उसमें तुम्हें दिखेगा कि 2 कलर हैं, 3 कलर हैं, लेकिन वहां पे एक कलर फिक्स है। उस चीज को आप जरूर से जरूर याद कर लें कि 500 के नोट पे कौन सा कलर है, उस पर कौन सा कलर है, ठीक है। भारतीय नोटों के रंग और उन पर छपे चित्र आपको पता होना चाहिए। उस पर छपा क्या है, रानी की बाव किस पे बनी हुई है, मंगल ग्रह का चित्र किस पे बना हुआ है, ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए।
तो इन चीज़ों को याद कर लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टारगेट्स हैं। 2020-21 गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन रहे हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। बस इतने टारगेट्स थे, ये आपके सामने टारगेट्स हैं, ठीक है। ये जरूर टारगेट इन्हें कंप्लीट कर लेना। तो फिलहाल बस इतनी ही चीज़ें जो आप लोगों को बतानी थी। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो ये वीडियो है इसकी अनबॉक्सिंग मैं कर लूँगा, मतलब इनकी अनबॉक्सिंग करके और आप लोगों को इसका भी कंटेंट प्रोवाइड कराना स्टार्ट कर देंगे। मैं आप लोगों के लिए पूरी तरीके से जुटा हुआ हूँ। किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है, डिस्कशन ग्रुप भी ओपन है, ठीक है। आपके डिस्कशन के लिए 1500-2000 मेंबर उसमें हैं और अपने 8-10 हज़ार मेंबर दूसरे ग्रुप में हैं। तो अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पे भी सॉल्व हो जाती है। और अब मैं बोर्ड पे भी आ जाऊँगा। हो सकता है कि कोई ना कोई इंतजाम करूँ जिससे कि मैं सिर्फ वीडियो शूट किया करूँ, बाकी कोई दूसरा बंदा एडिट करे, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इन सब चीज़ों में, तो मैं कर नहीं पा रहा हूँ। मतलब आपको ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम एडिटिंग में चला जाता है। चलो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। और किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है आप बिल्कुल कमेंट करिए, और मुझे जरूर से जरूर ये बता दो कि किन किन टॉपिक्स पर आपको बोर्ड पे वीडियोस चाहिए, जिससे मैं आप लोगों को वो वीडियो प्रोवाइड करा सकूं, क्योंकि मैं अगले 1 से 2 दिन में घर जा रहा हूं। ठीक है, फिर टेक केयर।